Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. In this video, we will solve question number 5 of exercise 4.4 of 10th class. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है और करना भी है। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? If so, find its length and breadth. तो हमने जो है हमारे पास हमने क्या निकालना है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, और इसका जो पेरीमीटर दिया है वो 80 मीटर दिया है और एरिया दिया है 400 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेड्थ को मान लेते हैं इसकी y, क्योंकि यहां पे परफेक्ट इंडिकेशन नहीं है तो इसलिए हम जो है 2 वेरिएबल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेड्थ बी, एक ही बात है चाहे आप ब्रेड्थ मान लो पहले चाहे आप इसको लेंथ मान लो। लेट द ब्रेड्थ बी x एंड द लेंथ बी वाई। हम ले लेते हैं इसको, यूनिट हमारे पास दिया है मीटर। अब इसमें हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है तो हम यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ये दिया है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर पार्क का 80 मीटर दिया है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर हम निकालते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 80। तो लेंथ हमने क्या मानी है y और ब्रेड्थ हमने क्या ली है x। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 2y प्लस x इज इक्वल टू 80। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को 80 के नीचे ले आ देंगे, ये बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 40। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब है हमारे पास दिया है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या दिया है, एरिया दिया है इसका। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 400 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ हमने क्या ली है y ली है और ब्रेड्थ हमने क्या लिया है x माना है, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 400। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में दी है 40 माइनस एक्स, तो y की जगह हम यहाँ पे 40 माइनस एक्स को भरेंगे। y की जगह हम भर देंगे 40 माइनस एक्स, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही प्रोडक्ट ही होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 400 और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी कि 1 से हमने इसको भरा है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 40x, फिर x को माइनस एक्स को करेंगे x के साथ, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको हम आगे लिखते हैं। तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा 40x, उसके बाद हम लिख लेंगे माइनस 400, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारे पास माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास दिया था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि पॉसिबल है या नहीं है तो हमें जो है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। तो इसको हम जब कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो a कितना आ जाता है हियर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40
C इज इक्वल टू 400। अब हम निकालेंगे D इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC। B है -40, इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये हमारे पास आ गया 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। यानी कि D हमारे पास कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो हम क्या लिख लेते हैं, सिंस D इज इक्वल टू 0, सो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। यानी कि पॉसिबल है, क्योंकि D की वैल्यू जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास जो है रूट्स हम जो है इसके निकाल सकते हैं। तो रूट्स जब हम निकालेंगे इसके, तो हमारे पास जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे, x कौन कौन से रूट होते हैं जब D इज इक्वल टू 0 होता है, -b/2a। और दूसरा जो रूट हमारे पास आएगा वो भी x इज इक्वल टू -b/2a। अब इसमें जो है वैल्यू भर देते हैं, x इज इक्वल टू -b यानी कि हमारे पास 40 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी कि 40/2 इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 20। अब यहाँ पे जो है 20 है, यहाँ भी 20 है, आप एक 20 ले लो। अब हम क्या करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास जो x हमने माना था वो माना है ब्रेड्थ। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू जो हमने मानी है लेंथ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने मानी थी, यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू भर देते हैं। हम y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे भर देते हैं y इज इक्वल टू 40 माइनस x की जगह हम भरेंगे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो यानी कि हमारे पास क्या बन गया ये, हेंस लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर, और ब्रेड्थ भी हमारे पास जो है कितनी आ गई है, 20 मीटर। तो अगर हम बात करें, लेंथ भी 20 है, ब्रेड्थ भी 20 है, ये तो स्क्वायर बन गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास स्क्वायर होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी भी सॉल्व किया है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।